बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुव खैरुन नासिरिन व मुईन। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े के अहकाम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे थे और अर्ज़ करूँगा कि जो लोग जिन पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है उनमें से चंद लोग ये हैं। जो शख्स बुढ़ापे की वजह से रोज़ा नहीं रख सकता, दिन लंबे हैं, रोज़ा रखना उसके लिए मुश्किल है, तो ऐसे बूढ़े के ऊपर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। और अगर माह रमज़ान के बाद वो रोज़ा रखने की सकत पैदा कर ले, यानी रोज़ा बाद में रख सके छोटे दिनों की वजह से, सर्दियों में जो छोटे दिन आते हैं, तो उसके लिए मुस्तहब है कि वो उन रोज़ों की क़ज़ा करे। अगर क़ज़ा न भी करना चाहे तो उस पर वाजिब नहीं है। इसी तरीके से वो शख्स जिसको रोज़े रखने की वजह से शदीद तकलीफ़ होती है, तो ऐसे आदमी को भी रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है, उस पर वाजिब नहीं है रोज़ा। लेकिन ऐसे आदमी को हर रोज़े के बदले में 3 पाव गंदुम या जौ या चावल किसी मुस्तहक़ को, फ़कीर को देना चाहिए। और दूसरा शख्स वो है कि जिस पर रोज़ा वाजिब नहीं है, वो है कि जो बीमारी की वजह से, यानी ऐसी बीमारी हो उसको कि उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती हो, शदीद प्यास लगती हो और वो काबिल बर्दाश्त न हो उसके लिए, और उसको तकलीफ़ होती हो प्यास की वजह से, तो ऐसे आदमी के ऊपर भी रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। लेकिन ज़रूरी है कि वो हर रोज़े के एवज़ में, हर रोज़े के बदले में 3 पाव गंदुम या चावल या जौ किसी मुस्तहक़ फ़कीर को दे दे। और अगर बाद में रोज़ा रखने के काबिल हो जाए तो रोज़ा रखना उस पर ज़रूरी नहीं है। फरमाते हैं कि जिस औरत का वज़े हमल करीब हो, उसका रोज़ा रखना खुद उसके लिए या उसके होने वाले बच्चे के लिए मुज़िर हो, उस पर रोज़ा वाजिब नहीं है। और ज़रूरी है कि वो हर दिन के एवज़ हर रोज़े के एवज़ में 3 पाव गंदुम, 3 पाव जौ या 3 पाव चावल जो है किसी मुस्तहक़ को और गरीब को दे दे। और फरमाते हैं कि ज़रूरी है कि दोनों सूरतों में जो रोज़ा न रखे हों उनकी क़ज़ा बजा लाए। यानी अगर रोज़ा उसने नहीं रखा, अपने बच्चे की वजह से, यानी बच्चे को नुकसान हो रहा था या खुद उसको नुकसान हो रहा था, दोनों सूरतों में अगर उसने रोज़ा नहीं रखा इन वजूहात की बिना पर, तो फिर बाद में इन रोज़ों की क़ज़ा करे जब दूध पिलाना ख़त्म कर ले। उसके अलावा फरमाते हैं कि जो औरत किसी बच्चे को दूध पिलाती हो और उसका दूध कम होने की वजह से अ, उसके लिए खुद मुज़िर हो, नुकसानदेह हो रोज़ा रखना, या उसके बच्चे के लिए नुकसानदेह हो, तो ऐसी सूरत में फरमाते हैं कि रोज़ा रखना उस औरत पर फ़र्ज़ नहीं है। अलबत्ता ये चीज़ भी ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर किसी और तरीके से बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है, किसी और ख़ातून के ज़रिए से या फ़ीडर के ज़रिए से दूध पिलाया जा सकता है, तो इस सूरत में उस औरत पर रोज़ा वाजिब है, वो रोज़ा रखे। लेकिन अगर बच्चे को दूध पिलाना उसी औरत पर ही मुनहसर हो और कोई और तरीका ना हो दूध पिलाने का, और बच्चे के लिए मुनासिब तरीका ना हो, तो ऐसी सूरत में अगर वो दूध पिलाना बच्चे के लिए मुज़िर है या खुद उसके लिए मुज़िर है, तो फिर उस पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन ये है कि हर रोज़े के बदले में, जो रोज़ा नहीं रखेगी उसके बदले में एक शख्स को, एक फ़कीर को 750 ग्राम या 3 पाव गंदुम या जौ या चावल हर औरत के बदले में दे दे। दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हम सबको दीनी अहकाम समझने और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।